कौमी एयरलाइन अमले की जानिब से चोरी की वारदात, वो पूरा बैग ही लेकर गायब हो गए जनाब। कौमी एयरलाइन जब भी कोई उसके बारे में अच्छी बड़ी चीज होने लगती है तो ऐसी कोई ना कोई थर्ड क्लास किस्म की चीज आ जाती है। कतर एयरवेज की एयर होस्टेस ने पैसेंजर का मोबाइल गायब कर दिया। खातून ने इल्जाम लगाया कि उसके कुछ $4000 जो है फ्लाइट अटेंडेंट था उसकी जानिब से पैसे निकाल लिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग कौमी एयरलाइन यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अमले की जानिब से चोरी की वारदात की है। वैसे तो दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अमेरिका में तो एयर होस्टेस ने मतलब कतर एयरवेज़ की एयर होस्टेस ने एक पैसेंजर का मोबाइल गायब कर दिया। बल्कि एक और खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके कुछ $4000 जो हैं जब वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी, सो गई, तो किसी जो फ़्लाइट अटेंडेंट था उसकी जानिब से जनाब उनके पैसे निकाल लिए गए। इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जनाब एक साहब ने जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से मुंसलिक है वो पूरा बैग ही लेकर गायब हो गए जनाब। ये वाक़या पेश आता है जनाब लाहौर से कराची आने वाली जो फ़्लाइट थी K305, जब ये कराची लैंड करती है, खातून इसके अंदर जो पैसेंजर थी वो अपना सामान लेने के लिए रुकती हैं, देखती हैं सामान नहीं मिलता, जाकर शिकायत करती हैं। टर्मिनल की जो मैनेजर थी उनका नाम है जनाब गज़ाला सदीकी। उनको ये शिकायत मिलती है तो गज़ाला साहिबा फ़ौरी तौर पे एक्शन लेती हैं। CCTV कैमरास वगैरह जितनी वहाँ पे वीडियो, जितनी सर्वेलेंस की जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो पता चलता है जनाब शोबा इंजीनियरिंग के एक मुलाजिम है जिनका नाम है तारिक अली साहब, वो जनाब इस वारदात में मुलविस हैं। उन्होंने उन खातून का बैग जो है चुराया है और चुराने के बाद जो डोमेस्टिक बाहर जाने का डोमेस्टिक अराइवल मतलब जब डोमेस्टिक जिन लोगों ने ट्रैवल करना, जो लोग अंदर आ रहे हैं अपनी बोर्डिंग शोर्डिंग करने के लिए, उस गेट से बाहर जाने की कोशिश करते हुए जनाब ये पकड़े जाते हैं और बैग के साथ पकड़े जाते हैं। और क्योंकि इनको पहले ही मॉनिटर किया जा रहा था, जो CCTV कैमरा था उधर देखा गया था कि किस शख्स ने जो सामान आया है, लगेज है, उसमें कोई हैंकी फैंकी मारी है, तो वो फुटेजेस जो है वो पूरी देखी गई। तो उस टाइम पीरियड में साहब जो है ये बिल्कुल बाहर जाने के नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन गलत रास्ते से बाहर जा रहे थे। ये भी बड़ा कह लें कि चकमा देकर जाने की कोशिश कर रहे थे। सीधे रास्ते से जाते जहाँ सारे जा रहे हैं, अब हर बंदा जब CCTV फुटेज देखेगा तो देखेगा यार देखें बाहर जाने वाले रास्ते के जो कैमरास लगे हुए हैं उनको ऊपर सर्च करें, देखें कि कौन कौन बंदा बाहर गया है, बैग चेक करें। लेकिन ये साहब जब उल्टे रास्ते से, जहाँ से लोग अंदर आ रहे थे, ये वहाँ से बाहर जाने लगे। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग खड़े हुए थे उन्होंने जनाब इनको रोका। तो आइए उनसे झगड़ पड़े। जनाब मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास मौजूद है एयरपोर्ट का क्लियरेंस का, मैं यहाँ का स्टाफ वो इंजीनियरिंग के महकमे में काम करता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं जाने दिया। तो इसी टाइम पीरियड में जनाब ये हाथापाई झगड़ा जारी था। वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने ये कह के डट के खड़े हुए थे, तो इनको आके वहाँ से अरेस्ट किया जाता है। ASF पहुँचती है, उनको वहाँ से आके गिरफ्तार कर लेती है। अब ये बताया जा रहा है कि पहली बार नहीं हुआ ये माजी में भी ये साहब के ऊपर सामान चोरी की जो है कह लें कि शिकायत इनके हवाले से मौजूद थी, और ये पहले भी इस तरह के 2 नंबरियों में कह लें कि मुलविस रहे हैं। और अब इनका जो पास है वो मनसूख कर दिया गया है, इनको तहवील में ले लिया गया है। अब इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मुझे अफसोस सिर्फ इस बात पर आ रहा है कि कौमी एयरलाइन जब भी कोई उसके बारे में अच्छी बड़ी चीज़ होने लगती है तो ऐसी कोई ना कोई हैंकी फैंकी या कोई ना कोई थर्ड क्लास किस्म की चीज़ आ जाती है जो दुनिया की खबरों का हिस्सा बन जाती है। हमने देखा कि बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन हमारा बिल्कुल ओके था, एक जहाज़ एक लैंडिंग गियर ही हमारा दौरान परवाज़ गायब हो गया। मतलब दुनिया भी परेशान, ये क्या कर दिया इन्होंने। फिर पता चलता है जनाब कि वो रनवे के ऊपर अप्रोच ही पायलट साहब गलत कर रहे हैं, रनवे की लाइट्स जो है वो बंद हैं, इस तरह की खबरें भी आ गई। तो उन्होंने जनाब वो 6-4 महीने आगे कर दिया। अब दोबारा उन्होंने अप्रूवल दिया है मैनचेस्टर के लिए, इस्लामाबाद से फ़्लाइट आपकी जानी है 14 अगस्त को, आपने उसका प्लान कर रहे हैं। उसी टाइम पीरियड में इस तरह की दोबारा एक फजूल किस्म की खबर जो है वो सामने आ गई है। और ये कह लें कि एयरलाइन के मेयार के ऊपर सवालात हैं, आपकी सिक्योरिटी के मेयार के ऊपर सवालात हैं। क्योंकि जब कोई पैसेंजर जहाज़ में बोर्डिंग करता है, वहाँ से बाहर आता है पूरा टाइम, तो वो एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है उसका सामान, उसकी सारी चीज़ें जो उनकी हिफाजत करना। एक पैसेंजर का एक मोबाइल जो है गुम हो गया। कतर एयरवेज़ ने उसको सिंगापुर जाना था, उसने ऑफ़र किया कि जरा मोबाइल फ़ोन ले लें। उसने कहा नहीं, मोबाइल फ़ोन का इशू नहीं है, इशू ये है कि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल कैसे गुम हो गया जहाज़ के अंदर से। बहुत से लोग देखते होंगे कोई गोरा है, पी पू के बस टल्ली हो गया होगा, तो अब जैसे मर्जी इसको ट्रीट करें। इसलिए मैंने शुरू में खातून का तस्करा किया कि उसके $4000 जो है वो उसके बैग में से निकाल लिए गए। तो इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन ओवरऑल कह लें कि नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान जैसा मुल्क और हमारे जैसे हालात हैं, इनमें अब एक इंडिविजुअल का जो कारनामा है उसने पूरी एयरलाइन का जो है ना कह लें कि उसके ऊपर उंगलियां उठाने का लोगों को मौका दे दिया। एक इंडिविजुअल का ज़ाती फेल है और थोड़े से पैसों के लिए या थोड़े से किसी भी मफाद के लिए उसे सब कुछ किया होगा, लेकिन पूरी एयरलाइन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको उसने कह लें कि दाव पे लगा दिया। तो नहीं होना चाहिए। अब यही रिक्वेस्ट है कि इस बंदे को जो है करार वाक़ई सज़ा दें, इसको नौकरी से बर्खास्त करें, इन्वेस्टिगेशन करें। ये ना हो कि छोड़ दें।
क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज़ सामने आ रही है, जो हमने पूरा इसको देखा आपको आप तक खबर पहुँचाने से पहले, कि हैबिचुअल आदमी है, ये माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका है। अगर माजी में इसको सज़ा दे दी जाती तो शायद अभी इसको मौका ही ना मिलता कि यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई डालता। थैंक यू सो मच।